नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है और दोस्तों ये ब्रेकिंग न्यूज़ सही बहुत ब्रेकिंग हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो गाइस, आज 8:30 पे जो सीएम है वो बैठक करेंगे और लॉकडाउन को लेके बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ सकती है। और दोस्तों कौन से सीएम? तो भाई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे जी। और उनकी मानी जाए दोस्तों मीन सूत्रों की, तो अकॉर्डिंग टू देम हमें लॉकडाउन लगना तय लग रहा है। तो गाइस, हमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और किसके माध्यम से? और दोस्तों ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अच्छे टाइम में आपको गाइड करूँ या फिर ना करूँ, लेकिन जो टफ टाइम होता है, चैलेंजिंग टाइम होता है, उसमें गाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज असल खरीदारी दोस्तों स्टॉक मार्केट का वही होता है और वही सीखना है हम लोगों को कि बियर मार्केट में अगर मार्केट गिरे तो उसमें टेम्परामेंट क्या होगा, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिगनर को समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद उसमें रणनीति बाद में बताऊंगा, एक बार मैं मीटिंग देख लूँ। लेकिन आपको आज 8:30 बजे टीवी ऑन करना है और सुनना है, अगर आपके पास टाइम हो, कि कैसे रिएक्ट होता है। उसके बाद टॉप ब्रोकर्स का क्या मानना है ये भी बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं, इसके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपके स्क्रीन के सामने हम लोग देख सकते हैं कि उद्धव जी का इमेज है और खासकर दोस्तों आप देखिए कि कोविड-19 का लॉकडाउन को लेके बहुत बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। कंक्लूजन क्या है? बिकॉज सीएम ठाकरे टू एड्रेस स्टेट एट 8:30 PM। जी हाँ दोस्तों, 8:30 बजे, क्योंकि इसके पहले यही वो शख्स है मिस्टर उद्धव जी जिन्होंने बोला था कि लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते। और सही में ये बात मानी भी जाती है। बट जिस हिसाब से डिजास्टर मैं कहूँगा पूरे मुंबई में फैला, और सही में दोस्तों ये बहुत ही लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हुआ। और खासकर थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट का भी इशू दिखाई पड़ा, अनबायस्ड होकर मैं बोल रहा हूँ। तो इसीलिए जो केसेस हैं अपने आप में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ पार हो चुके हैं। और यस, कोविड तो बहुतों को है, लेकिन जब टेस्टिंग हो रही है तो कोविड केसेस और बढ़ रहे हैं। ऑल्दो हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन दोस्तों एक पॉलिटिकल फ्रंट में भी बहुत दबाव पड़ रहा है और जहाँ पे लॉकडाउन करना एकदम कंपलसरी है। इसके पहले मैंने बताया भी था क्योंकि टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग हमें 15 दिन का लॉकडाउन सूत्रों के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। भाई न्यूज़ पर कंप्लीट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आधा अधूरा न्यूज़ इज नॉट गुड। तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे विल एड्रेस the state at 8:30 PM tonight in the wake of rising COVID-19 cases in the state. Meanwhile, Maharashtra Minister and NCP Minister Nawab Malik on Tuesday said the central government should take things seriously as the Kumbh Mela and the election case worsen कोविड-19 सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, मैं भी डब्ल्यूबी में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत लोग कैजुअल हो चुके हैं और जिस हिसाब से रैली हो रही है तो भाई यहाँ पे भी मैसिव केसेस होने की चांसेस है। आफ्टर द मीन्स जो इलेक्शन ड्राइव है उसको ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है केसेस में बहुत बढ़ोतरी होगी। एनीवेज, अगर आप देखें तो ये बात तो सच है कि जिस हिसाब से मैं किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना नहीं चाहता, बट जिस हिसाब से कोविड का वॉर हमें देखने को मिल रहा है अपने आप में डेंजरस है और इलेक्शन इसको और भी ख़राब कर रहा है। तो गाइस, मिनी लॉकडाउन तो ऑलरेडी लग चुका था वीकेंड्स में, को पता है अच्छे से कि क्लियर कट इन्होंने बोला था कि महाराष्ट्र में मॉल्स, रिलीजियस प्लेस, शॉप्स, सिनेमा हॉल्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फंक्शन आर बैंड। वैसे ये सब जो प्रोटोकॉल से पहले फॉलो कर रहे थे, लेकिन इधर पे आप देखें तो मिनी लॉकडाउन की कंडीशन में जो वीकेंड लॉकडाउन था। लेकिन ये दोस्तों आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला आने को देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये कोविड बढ़ रहे हैं तो लोग रिकवर भी हो जा रहे हैं। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया भी था, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर कोविड के केस अचानक से बढ़ेंगे तो बेड जो होता है दोस्तों बेड हो गए, ऑक्सीजन हो गए। बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं सिर्फ कोविड से प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में नहीं आते, खासकर उनके अंदर कुछ और ही प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ हो गए, थायराइड हो गए, ना यानी कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उनके लिए भी दोस्तों बेड का अरेंजमेंट करना इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन उतना मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो इसीलिए पूरा दोस्तों जो गवर्नमेंट है बैकफुट में आ चुके हैं। और इधर पे मीन्स जो कोविड टास्क फोर्स है उन्होंने अर्ज किया है कि 15 दिन का लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। ऑल्दो जो दोस्तों सूत्रों के अकॉर्डिंग जो खबर आ रही थी, ऑफकोर्स ये कहाँ से आ रही थी? मीडिया के सूत्रों के अकॉर्डिंग ही आ रही थी। तो इनके अकॉर्डिंग 7 दिन का लॉकडाउन एक कंपल्सेशन था, लेकिन जिस हिसाब से हमें जैसे मैंने बताया कि 15 दिन कोविड टास्क फोर्स से बताया है, वरना ये जो चेन है ये टूटेगी नहीं और इधर पे और भी स्प्रेड देखने को मिल सकता है। तो गाइस, केसेस में अचानक स्पाइकअप हो गए हैं और इधर पे अगर आप देखें तो हर दिन जैसे मैंने बताया कि 1.5 लाख केसेस से ऊपर देखने को मिल रहे हैं। और खासकर महाराष्ट्र में 60,000 70,000 केसेस देखने को मिल रहा है। और इस हिसाब से जो केसेस बढ़ रहे हैं, अगर दोस्तों इसको रोका नहीं गया तो विद इन अ वीक हमें 1-1 लाख केसेस महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। तो ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा है। और को पता है कि जो वैक्सीन्स हैं वो मार्केट में आ तो चुके हैं, लेकिन इतना जो मास ट्रायल देना है, इतने मास स्केल में लोगों को टीकाकरण लगाना है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होगी। और ये संभव भी होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लॉकडाउन तो सोल्यूशन होता नहीं है, बट फिर भी अगर हेल्थ केयर को सुधारना है तो ये देखना इंपॉर्टेंट है। वरना दोस्तों बात की जाए दूसरे
देश के अकॉर्डिंग हम लोगों का जो हेल्थ का सिस्टम है वो और भी ख़राब रेटिंग देखने को मिलेगा। और अगर लॉकडाउन नहीं लगाएं तो लोगों को लगेगा कि इंडिया अपने जो मास्क का ख्याल नहीं रखता। ऑल्दो मैं इलेक्शन को लेकर या फिर जो रिलेशन एग्रीमेंट है उसको लेकर कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी दोस्तों अगर आप देखें पैंडेमिक सबसे बड़ा है, पैंडेमिक को कंट्रोल करना वो हमारे मीन्स हक में है, फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अच्छी बात तो यही है कि वैक्सीन आ चुके हैं और इधर पे ही हमें एक पॉजिटिव नोट देखने को मिल रही है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, बिकॉज आपको 8:30 में आपको एकदम रेडी रहना है। बिकॉज निफ्टी की बात की जाए तो आज बहुत ही तेज़ हमें देखने को मिल रहा था, 200 पॉइंट था। सेंसेक्स की बात की जाए, बैंक निफ्टी दोस्तों आज 1000 पॉइंट अब दिखाई पड़ रहा था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कल हमें छुट्टी देखने को मिलेगी, कल मार्केट क्लोज रहेगा, तो कल ही मे भी आज रात को एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है। बिकॉज आपको पता है कि 14 तारीख तक टीकाकरण का एक ड्राइव देखने को मिल सकता था। ऑल्दो ये तो हक गवर्नमेंट का ही हाथ में है कि वो क्या करेंगे, इसको इम्पोज करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि खासकर अभी स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं कि लॉकडाउन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर दोस्तों ये लॉकडाउन अगर होता है तो खासकर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, यस पीवीआर हो गए, आइनॉक्स हो गए, ये सब पे पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा जो बैंक निफ्टी है दोस्तों वो इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बिकॉज अगर 15 दिन 14 दिन लॉकडाउन हमें देखने को मिलेगा, मे भी दोस्तों मुझे पता नहीं कि 2 घंटे बाद क्या होगा, लेकिन जैसा टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग जो सूत्र से खबर निकल के आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये रखना है नज़र कि हमें टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है या फिर कुछ अलग न्यूज़ आ गई। और 8:30 दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेडलाइन हो सकती है। पूरे मार्केट को ही नहीं बस कि दोस्तों पूरे देश को और पूरे विश्व को की बात की जाए उनकी नज़र रहेगी। एफआईएस की बात की जाए तो उनकी स्पेशल नज़र रहेगी, क्योंकि दोस्तों एफआईएस बहुत पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट में डाल के रखते हैं। बैंकों के शेयर में एनपीएस बनने के चांस हो जाएंगे, लॉकडाउन लगेगा, लोग थोड़ा सा लोन डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये तो ख़राब न्यूज़ है। तो देखना बनता है कि एफआईएस का टेक क्या है। एफआईएस ने इसके पहले कुछ झटका दिया था, कुछ पैसे निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन आज पैसे में भी डले होंगे तभी मार्केट अप था। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज का जो समय है 8:30 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप देखिए कि लॉकडाउन की न्यूज़ के लेके क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और खासकर बहुत सारे अदर स्टेट भी हैं, उनको भी मे भी एक ज़्यादा करेज मिल जाएगा, चलो कि मैं भी लॉकडाउन इम्पोज कर दूं। ऑल्दो गाइस मैं फिर से बोल रहा हूं कि लॉकडाउन अगर होता है तो आपके हाथ में नहीं है और मार्केट इसकी वजह से रिएक्ट करता है तो ये भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों पैनिक था और लोगों को लगा था दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन वैक्सीन की न्यूज़ और उसके बाद जो बेटर एस्टिमेट थे Q3 Q2 और Q4 वो उम्मीद से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और ये लॉकडाउन होगा मे भी अगर हो जाए तो हेल्थ के लिए सही है, लेकिन इकोनॉमिकली ख़राब है। लेकिन हाँ इसी बीच में हमें Q4 के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक बात की जाए मीन्स TCS के नंबर्स तो कल हमें देखने को मिले थे तो काफ़ी अच्छे दिखाई दिए थे, लेकिन मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया। तो ये देखिएगा कि इस बार Q4 के नंबर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे बिजनेस को उठाइएगा जिनका कोई कामकाज रुके ना, और वही स्टॉक काम करेंगे। जो वैल्यू इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि ये सब आई की न्यूज़ हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता और आपको अच्छे स्टॉक वही सस्ते भाव पे देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ट्रैक करिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक बार देख लेता हूँ कि 8:30 में क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, उसके बाद जो भी आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक कर देगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर को डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हो और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।